बंगाल में भाजपा की बुरी स्थिति को ऐसे समझिए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री बंगाल में पहुंचते हैं। आज 4 जगह जनसभा कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इन यात्राओं में, इन जनसभाओं में, इन रोड शो में अगर फूल माला की जगह जूते चप्पल दिखने शुरू हो जाए तो सोचिए किसी का भी दिमाग खराब जरूर होगा। और ये तो अमित शाह है, देश की गृह मंत्री है। आमतौर पे अमित शाह किसी राज्य में जाते होंगे तो इस तरह की तस्वीर नहीं दिखती होगी कि जूते चप्पल लोग दिखा रहे हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा ही अमित शाह के साथ हुआ कि जूते चप्पल लोगों ने दिखाया। हालांकि उसके बाद कई एफआईआर हुए और उस यात्रा के दौरान जो पुलिसकर्मी तैनात थे उसे जो है ड्यूटी से हटा भी दिया गया, उसे निलंबन भी कर दिया गया। ये तमाम खबर भी निकल के आया है। मतलब बीजेपी की हालत पश्चिम बंगाल में कितनी खराब है इससे आप समझ सकते हैं। और खबर यह भी निकल के आई कि पोस्टर बैनर भी भाजपा के फाड़े गए हैं। हालांकि इसको लेकर जो थाना है उसके बाहर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए, हल्ला हंगामा किए, टीएमसी के नेताओं को जो गिरफ्तार करने की बात की। ये सब चला। उस बीच हम जो कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। ये हालत आगे सर्वे से बताएंगे। जो न्यूज 18 का सर्वे आया वो क्या कुछ आया वो बताएंगे। उससे पहले बता दे, जो प्रभारी हैं बंगाल के प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय पूरे बंगाल चुनाव के इस फ्रेम से गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके ऊपर 30 से ज्यादा एफआईआर है। दंगा भड़काने को लेकर एफआईआर है। आपस में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने को लेकर एफआईआर है। वो लगातार बंगाल के अंदर प्रभारी रहे, बंगाल में रहे, पूरा काम किए, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त में वो बंगाल से खुद को दूरी बनाए हुए हैं कि कहीं पहुंचे और कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जो है कैलाश विजय वर्गीय कह रहे हैं। और अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक है कैलाश विजय वर्गीय को कह रहे हैं कि अभी बंगाल मत जाओ, स्थिति ठीक नहीं है, बंगाल जाओगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय मंत्री बंगाल नहीं जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह जा रहे हैं। अमित शाह के साथ क्या कुछ हो रहा है, जूते चप्पल दिखाए जा रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। देखिए क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जरा वो देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय का बयान यह है कि मेरे खिलाफ 38 एफआईआर है, जो जिसे वो फर्जी बता रहे हैं। जाऊंगा तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। राजनीति में सक्रिय रहने वाले नेता का चुनाव प्रचार से दूर रहना अपने आप में एक बड़ा संकेत होता है। इस मामले में उन्हें साफ तौर पर कहा कि संभवतः गिरफ्तारी के कारण उन्हें दूरी बनाई है। यह भी बताया कि पार्टी स्तर पर भी उन्हें फिलहाल उस क्षेत्र में न जाने की सलाह दी है। कैलाश विजयवर्गीय ममता बनर्जी आरोप इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शीर्ष नेतृत्व रणनीति का प्रभाव करता है। कुल मिलाकर उस शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कैलाश विजयवर्गीय को, जो बंगाल के प्रभारी हैं, कि अभी बंगाल मत जाओ। मतलब भाजपा की स्थिति क्या है बंगाल के अंदर वो आप समझ सकते हैं। आते हैं न्यूज 18 के सर्वे में क्या कुछ हुआ, वो सर्वे आपको बताएंगे। उस बीच ये भी बता दे कि सीबीआई ईडी किस तरीके से काम कर रही है। सीबीआई ईडी ने जो ममता बनर्जी की तमाम स्ट्रेटजी को बनाते हैं आईपैक, उसके को फाउंडर जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली है। उस बीच ममता क्या कह रही है, जरा ममता का बयान दीजिए। देखिए ममता कह रही है, चुनाव के ऐलान के बाद से ईडी सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। कई नेताओं को समन भेजे गए हैं और रात में छापेमारी की जा रही है। चुनाव से ठीक पहले बूथ एजेंट्स को गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है ताकि मतदान के दिन विपक्ष कमजोर पड़े, टीएमसी को न डरा पाएंगे न रोक पाएंगे। तो ये बात जो है ममता बनर्जी कह रही है। और ममता बनर्जी ईवीएम को लेकर के भी कई बार कह चुकी है कि सीआरपीएफ की मदद से स्ट्रांग रूम में बीजेपी नेता घुस सकते हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ईवीएम को लेकर टीएमसी नेता कार्यकर्ता मुस्तैदी से उस जो जगह होता है जहां ईवीएम रखा था वहां पे मुस्तैदी से खड़े रहे। तो ये बात कह रहे। अब देखिए अमित शाह वहां पहुंचे हैं। अमित शाह पहुंचे, अमित शाह क्या कुछ कह रहे जरा उनको सुनिए। किस तरीके से आप जान रहे हुमायूं कबीर का प्रकरण, हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें 1000 करोड़ रुपए दिए हैं कि वहां से मुसलमानों का वोट जो है ममता का काटिए, और मुसलमानों का वोट कटेगा ममता सीएम खुद ब खुद नहीं बन पाएंगे। अब सुनिए अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं हुमायूं कबीर के ऊपर। और ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है।
यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना सांप का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। हालांकि ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोग जो है टीएमसी के नेता वो अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह को कह रहे हैं, क्योंकि देखिए देश की गोदी मीडिया नोएडा के अंदर जो मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे बता रहे हैं पाकिस्तान का कनेक्शन है, पाकिस्तान के इशारों पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और अमित शाह बंगाल घूम रहे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नोएडा में जो आगजनी हुआ, नोएडा में तोड़फोड़ हुआ, उसको लेकर कोई चिंता नहीं। मोदी शाह दोनों जो है रैलियों में व्यस्त है। उसको लेकर देखिए क्या कुछ महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरा अमित शाह से एक सीधा सवाल है, पिछले 12 सालों से भाजपा सत्ता में है, फिर भी पाकिस्तान नोएडा में विरोध प्रदर्शन कैसे आयोजित कर लेता है। तो ये बात जो है एक गृह मंत्री देश के, उनसे सवाल टीएमसी के एक सांसद महुआ मोइत्रा ने किया। उस बीच आते हैं सी वोटर सर्वे क्या कहता है। उससे पहले आपको बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह ने बंगाल के अंदर किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से किस तरीके से जुबान इनकी फिसली या कहे कि सच उन्होंने उगल दिया कि सरकार दिल्ली से चलाएंगे, सुनिए वो। और दीदी को मालूम नहीं है, अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले, ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। अब सीधा आते हैं सर्वे पे कि सर्वे क्या कहता है, क्या ममता बनर्जी सरकार बना रही है, कितना मार्जिन से बना रही है, कितना सीट पे बना रही है। उससे पहले ईवीएम को लेकर एक खबर आपको दे दे। ईवीएम को लेकर ममता बनर्जी लगातार खुले मंचों से कह रही हैं। क्या कुछ ममता खुले मंचों से कह रही हैं और ईवीएम को लेकर बिहार के अंदर किस तरीके से खेला हुआ और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। सर्वे पे आने से पहले ममता बनर्जी को सुने। সবার ভোটের নামটা তুলতে হবে, ইভিএম মেশিন চেক করতে হবে, কোনো জায়গায় ইভিএম মেশিন খারাপ হলে নতুন মেশিন আনতে হবে, প্রত্যেকটা প্রার্থীর এতে ভোট দিয়ে দেখতে হবে যে ভোটটা জেনুইন জায়গায় পড়ছে কিনা। বিষ্ণুপুর আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল কিভাবে জানেন তো, সবাই চলে গেছিল রিকাউন্টিং এর সময়। এটা বিজেপি করবে, একদম শেষ জিতে ক্যান্ডিডেটের প্রার্থী সার্টিফিকেট না নিয়ে কেউ রাত 2টো হলেও বেরোবেন না, 3টে হলেও বেরোবেন না। ওরা লো কাউন্টিং, লো প্রসেসিং করবে। ওদের প্রথম খেলা ভোটার লিস্ট থেকে ভোটারদের বাদ দাও। কেন ভাই, সোনার বাংলা করবে? তো সোনার বাংলা যদি করতে হয় তাহলে বাংলার মানুষের নাম কেন বাদ? এই লিস্টেই তো তুমি সোনার বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছো, বাংলার দিল্লি। এই লিস্টে যদি তুমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তোমরা হয়ে থাকো তাহলে এই লিস্টে কেন বাংলায় ভোট হলো না? তার মানে তুমি অনুপ্রবেশকারীর ভোটে জিতেছো। अब आपको तेजस्वी यादव को सुनवाएंगे कि तेजस्वी यादव किस तरीके से बिहार के अंदर वहां पर जो है वो जीत एनडीए की होती है, तेजस्वी हारते हैं। उसके बाद अब ईवीएम को लेकर क्या कुछ के देखिए, हाल ही में आपने देखा कोर्ट ने पहली बार ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ईवीएम को जांच का आदेश दिया। अब ईवीएम जांच होगा तो पता चलेगा ईवीएम के अंदर कोई घपला घोटाला तो नहीं है। अगर घपला घोटाला निकला तो समझिए कि पूरे देश में ईवीएम को कोर्ट बैन करने का काम करेगा। ठीक वैसे जर्मनी की अदालत ने जैसे बैन कर दिया, असंवैधानिक ईवीएम को बता दिया, नीदरलैंड ने ईवीएम को असंवैधानिक बताया, उसी तरीके से भारत का कोर्ट भी कर सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला निकल के सामने आता। तो वो तो जांच का विषय, अभी जांच कोर्ट करेगी। उस बीच सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट था वो असली रिजल्ट नहीं था, वो मशीन का रिजल्ट था। आप बताइए, हम लोगों को वोट मिला 1,90,00,000, पिछले चुनाव से 20 लाख वोट ज्यादा मिला। बैलेट पेपर में 145 सीट पर हम लोग जीत गए, लेकिन मशीन में 203 सीट पर हम लोग हार गए। ये संभव नहीं है। तंत्र लगाया गया, मंत्र लगाया गया, मशीन का खेला हुआ, धन का खेला हुआ, लेकिन हमारी ताकत को वो घटा नहीं पाए, बल्कि 20 लाख ज्यादा वोट हम लोग लाए। सर्वे पे आने से पहले एक खबर और आपको बता दे कि मुश्किलें बीजेपी की इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि हाल ही में एक बड़ा चेहरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो परपोते हैं, जो बीजेपी के गद्दावर नेता थे, अब उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है।
वो टीएमसी के साथ हैं। अब आते हैं सीधा सर्वे पे कि सर्वे न्यूज 18 का क्या कुछ कहता है। इस सर्वे को देखना काफी महत्वपूर्ण है, इससे बहुत कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए न्यूज 18 का सर्वे है, CNN न्यूज 18 द्वारा किए गए सर्वे में टीएमसी को स्पष्ट मदद मिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है और जनता एक बड़ा वर्ग उन्हें फिर से सत्ता में देखना चाहता है। दूसरी ओर बीजेपी भी मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है और सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि नेतृत्व, विकास और जनविश्वास का भी परीक्षा माना जा रहा है। तो ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ रही है, ये बात न्यूज 18 का सर्वे कह रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वो भी 48.5% जो है वो वोट जो है ममता बनर्जी के खाते में जाता हुआ यहाँ दिख रहा है। देखिए सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी जनता के सबसे पसंदीदा नेता बनी हुई है। लगभग 48.5% उत्तरदाताओं ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी को 33% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में स्वीकृत किया है। तो समझिए कि कितना बड़ा गैप है। कहाँ आधा 48.5%, मतलब आधा बंगाल जो है वो ममता को अब भी उसके कामों को पसंद करता है। एवरेज नहीं, पसंद करता है, बिलो एवरेज नहीं, पसंद करता है। तो वो है। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी जो है 41.9% वोट ला सकती है, वही भाजपा 34.9% वोट ला सकती है। तो ये बातें जो है सर्वे में निकल के आई है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो फिलहाल जो मेन प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी बंगाल से भागे हुए हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी को ममता तो लगातार कह रही है कि उनको बूथ एजेंट तक मिलने का काम नहीं हो रहा है। बीजेपी की स्थिति बंगाल के अंदर इतनी खराब है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।